दामोदर, क्या कुछ तैयारियां सीएम के आगमन को लेके की गई हैं और क्या कुछ पूरा उनका स्केड्यूल रहने वाला है, कब पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल निशु, हम बता दें कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सिद्धार्थ नगर जनपद का दौरा है, जहां पर जब वो आसपास के जिलों में आते हैं तो देवी पाटन मंदिर जरूर पहुंचते हैं। इसी क्रम में आज शाम 5:35 पे यही 1 किलोमीटर दूर हम तुलसीपुर मंदिर पर मौजूद हैं। यहीं से 1 किलोमीटर दूर एक हेलीपैड बनाया गया है जो भवनियापुर है, मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल के पास। वहां से 5:35 पर शाम में हेलीकॉप्टरों का लैंड करेगा। उसके बाद 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में इस मंदिर पहुंचेंगे, शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पे पहुंचेंगे। और ये 5:40 पे मंदिर पहुंचने के बाद रात्रि शयन करेंगे, माँ की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद उनका जो कार्यक्रम का शेड्यूल है, निशु बता दें कि जिस तरह से उनका जो अध्यात्म से लगाव रहा है, वो यूपी के सीएम तो अब हो ही गए हैं, मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो गोरखपीठ के जब महंत थे, पीठाधीश्वर थे, और जब वो सांसद थे तो लगातार इस पीठ से उनका लगाव था। लगातार 2-3 दिन तक यहाँ के रुकते थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तो बलरामपुर जनपद में चैत्र नवरात्रि के दिनों में उनका आना जाना बेहतर हो जाता है। अब आगे अगर हम बात करें तो 15 दिन पूर्व भी इस मंदिर में आए थे, यहाँ पे उन्होंने प्रतिभाग किया था, मेले का बैठक किया था, जायजा लिया था। वहीं अध्यात्म से लगाव होने के कारण वो अष्टमी के दिन जरूर पहुंचते हैं यहाँ पे। इसी क्रम में जब शाम 6 बजे पहुंचेंगे, 5:40 पहुंचेंगे तो यहाँ पे वो विश्राम करेंगे। उसके बाद जो उनका शेड्यूल कार्यक्रम का है, सुबह 4 बजे उठते हैं, गौशाला जाते हैं, गौ को गुड़ और चारा खिलाते हैं। उसके बाद में जो आसपास का मंदिर क्षेत्र है उसका भ्रमण करते हैं। उसके तत्पश्चात माता पाटेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं, जो उनकी एक आराध्य देवी, अपने आराध्य देवी के रूप में मानते हैं। माता पाटेश्वरी से उनका खासा लगाव है और अध्यात्म से जुड़ाव होने के कारण 4 बजे पूजा अर्चना करने के तत्पश्चात यहाँ पे महाअष्टमी के दिन कन्या भोज का आयोजन होता है। कन्या भोज के आयोजन में वो प्रतिभाग करेंगे। कन्या भोज के आयोजन के बाद यहाँ पे जो पूजन होता है, विधिवत पूजन होता है, विधि विधान के साथ पूजन होता है, उस पूजन अर्चन में भाग लेंगे। और जो उनका कार्यक्रम का शेड्यूल रखा गया है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो वो 9:35 पे यहाँ से महाराजगंज जनपद के लिए रवाना होंगे। वहां पे उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें अगर निशु, तो यहाँ बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार हैं जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था रखी है। यहाँ मेले परिसर में 1800 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, पीएससी कर्मी लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं। अगर वहीं हम बात करें तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जो बात की जाए, एनएसजी जो कमांडो होते हैं वो पूर्व में ही जिले में एक दिन पूर्व पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम है। उन जो 1800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं उनके अलावा जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर लगातार बात करते हैं। और सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर कहीं चूक ना हो, इसके लिए हाल ही में अभी डीआईजी ने निरीक्षण किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक लगातार इसका निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। जिला अधिकारी जो पवन अग्रवाल हैं लगातार मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और सीएम की सुरक्षा को लेकर वो लगातार तत्पर हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया तैयारियां पहले से यहाँ पर पुख्ता कर ली गई है। और सीएम के साथ और कौन कौन से नेता मौजूद रहने वाले, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगर हम नेताओं की बात करें तो जो सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जनपद पहुंचते हैं तो जो स्थानीय नेता हैं, जो यहाँ के 3 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो लगातार यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ के जिला अध्यक्ष पहुंचते हैं। और इसी के साथ साथ अगर पड़ोसी जनपद की बात करें तो श्रावस्ती जनपद है, जहाँ के विधायक राम फेरन पांडे हुआ करते हैं, उनका भी योगी जी से खासा लगाव, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जिला अध्यक्ष हैं दद्दन मिश्रा जी पहुंचते हैं, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं। और भी तमाम स्थानीय नेता इस मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और सीएम योगी से मुलाकात कर चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, तो आज सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। और फिलहाल जैसे कि आपने तस्वीरों में भी दिखाया था कि मंदिर जहां पर सीएम पूजा अर्चा करने के लिए पहुंचेंगे, वहां पर भी व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं। और इसके अलावा कल जब महाअष्टमी का पूरा आयोजन होने वाला है तो उस दिन के लिए किस तरीके से पूजा अर्चना सीएम करते हुए नजर आएंगे, इस बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल निशु, मैंने जैसे अपने दर्शकों को पहले ही बताया कि जब सुबह 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ उठते हैं, उसके बाद 6 बजे उनका पूजन अर्चन समाप्त हो जाता है। जिसके तत्पश्चात यहाँ जो देवी पाटन मंदिर है, ये आज से नहीं सदियों से यहाँ पे भारी कन्या भोज का आयोजन होता है, जहाँ सीएम खुद अपने हाथों से, तस्वीरों में हम देखेंगे कि अपने हाथों से खुद जो यहाँ की कन्या होती है उनका, हालांकि उनका आरक्षित प्रोग्राम है, लेकिन जो यहाँ की कन्या होती है, कन्या भोज में जब प्रतिभाग करते हैं, अपने हाथों से स्वयं जो प्रसाद होता है परोसते हैं। उसके बाद कन्याओं को अपने हाथ से दक्षिणा देते हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ के लोग होते हैं वो इस दर्शन करने को आते हैं। भारी संख्या में कल भीड़ देखने को यहाँ मिलेगी। महाअष्टमी के दिन यहाँ भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी। जो पूजा होता है बड़े ही विधि विधान के साथ होता है। अष्टमी की देवी की उपासना की जाती है। मां पाटेश्वरी मंदिर में सुबह से ही पूजा शुरू हो जाता है, सुबह 4 बजे से ही, जिसमें
सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिभाग करेंगे। और वहीं पूजन अर्चन के साथ साथ जो कन्याएं होती हैं, यहाँ स्थानीय कन्याओं को बुलाया जाता है, उन कन्याओं को स्वयं अपने हाथ से भोजन खिलाते हुए और दक्षिणा देते हुए सीएम योगी नजर आएंगे जी। बिल्कुल। और जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं, अब पहले से ही यहाँ पर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बीच जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए दामोदर, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।